बिल्कुल ऐसा ही होगा रजिया, तुम इत्मीनान रखो। मैंने रजिया को 21 दिनों के बारे में कुछ नहीं बताया और वापस हमजाद मुझे अपने खंडर ले आया। आखिर वो रात आ गई जिसका मुझे इंतजार था। हमजाद 9 बजे ही मुझे बागीचे में ले गया था। मेरा सिर एक दर्द पर रखा था, पर मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था रजिया और हुसैन के आने का। लगभग 9:30 बजे रजिया हुसैन को बागीचे में ले आ गई थी। मैं पहले से यही हूँ रजिया, तुम इत्मीनान रखो। रजिया के चेहरे पर शिकंज थी, घबराहट साफ झलक रही थी। इतना घबराओ मत रजिया, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसे अपनी बातों में और अदाओं में उलझाए रखना है। रजिया ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कभी मुझे मिलने बुलाओगी। कैसे न बुलाती, बचपन से तुम्हें ही चाहती हूँ। अगर मेरे साथ वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज तुम मेरे शौहर होते। ये बात तो मुनासिब है, पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। पर क्या तुम्हारे घर वाले राजी होंगे? थोड़ा मनाना पड़ेगा, पर मैं हूँ भी इकलौता, यकीनन मान जाएंगे। बोलते बोलते रजिया हुसैन की बाहों में चली गई। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा, क्या यह वही रजिया है जो मेरी दीवानी थी और ये पल भर में ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे सालों से हुसैन की माशूका है। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। तभी हमजाद ने मुझसे कहा, आका ये पल गुस्सा करने का नहीं है, रजिया जो कर रही है आपके लिए ही कर रही है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अभी जाओ और उसका सर धड़ से अलग कर दो। जो हुक्म। और पल भर में हमजाद की कुव्वतों ने रजिया के दिमाग पर काबू कर लिया। रजिया ने अपने पीछे आने के लिए हुसैन को इशारा किया। क्या हुआ? रजिया मुस्कुराते हुए एक पेड़ के पीछे जाकर रुक गई और जैसे ही हुसैन उसके नजदीक आया, उसी पल रजिया ने उस पेड़ के पीछे से एक तलवार उठाई। ये क्या है? इससे पहले कि हुसैन वहां से भाग पाता, रजिया ने एक पेशेवर कातिल की तरह हुसैन का सिर धड़ से अलग कर दिया। रजिया उस वक्त रजिया नहीं थी और फिर रजिया ने मेरा सिर जो दर्द पर रखा था वो उठाया और हुसैन के जिस्म से जोड़ दिया। उस वक्त मुझे जो आजाब झेलने पड़े उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था और कुछ ही पलों में रजिया को होश आ गया। हुसैन का कटा हुआ सर देखकर रजिया चीख पड़ी। आका, हमें चलना होगा। हमजाद मुझे मेरे नए जिस्म के साथ उड़ा ले गया। असलम, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर हमजाद ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो मुझे वापस उसी खंडर में ले गया। मैं दर्द से तड़प रहा हूं हमजाद। आका, मैं भी आपकी तरह बेजार हो गया हूं, लेकिन हम दोनों को 21 दिन इस अजाब को झेलना होगा। ये बात सुनकर मुझे रजिया की चीख याद आई। रजिया के साथ क्या हुआ हमजाद? हमजाद कुछ देर तक खामोश रहा और फिर बोला, उसकी चीख से कई लोग वहां पहुंच चुके थे और थानेदार भी। रजिया को हुसैन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ हो रही है और वो आपके बारे में ही बता रही है। हमजाद, रजिया तो बेकसूर है, उसे हवालात में नहीं होना चाहिए था। हाँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते आका, उसे 21 दिन तक वहीं रहना होगा। न जाने क्यों मुझे रजिया के लिए बुरा लग रहा था। हमजाद सही था, मैं रजिया को लेकर जज्बाती हो गया था और कहीं ना कहीं मुझे अपने बेटे अली के लिए मोहब्बत महसूस हो रही थी। उन 21 दिनों में मैंने कई बार रजिया और अली के बारे में सोचा। मुझे बहुत दर्द और परेशानी हो रही थी, पर यह सब जरूरी था। 21 दिनों बाद मेरे सारे अजाब खत्म हो चुके थे। मैंने पहली बार हुसैन के जिस्म को छुआ। वह नौजवान था। हुसैन का जिस्म बहुत ही बुलंद था, जैसे सालों से वर्जिश करता हो। ये तो बहुत बढ़िया है हमजाद। जी मालिक, नया और नौजवान जिस्म। हमजाद, क्या अब तुम्हारी सारी कुव्वतें लौट आई है? जी आका, बिल्कुल लौट आई है। तो चलो, हमें रजिया के पास जाना होगा। वो 21 दिनों से हमारी वजह से हवालात में कैद है। इससे पहले जल्लाद रजिया को सूली चढ़ाए, हमें उसे बचाना होगा। जी आका, बिल्कुल। कल रजिया की कोर्ट में पेशी है और जज रजिया को हुसैन के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाने वाले हैं।
हमजाद पता करो कि इस वक्त रजिया कौन सी हवालात में कैद है। हमें इसी वक्त उसके पास जाना होगा। मेरे आका, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, आप बेफिक्र रहिए, हम उसे बचा लेंगे। हमजाद मुझे अपने तिलिस्म से हवालात तक उड़ा लाया। मैंने देखा कि रजिया अपना सर झुकाए हुए एक कोने में शांत बैठी है। उसकी आंखों में आंसू देखकर पल भर के लिए मेरा दिल नम हो गया। मैं खुद को मन ही मन कोसने लगा, क्योंकि उसकी इस हालत का असली जिम्मेदार मैं था। मैंने बिना देर किए हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, रजिया को तुरंत यहां से ले चलो। मेरे इतना कहते ही हमजाद ने रजिया को फिजा में गायब कर दिया। उस रात जब मैं रजिया से मिला तो रजिया मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपने वादा किया था कि आप मुझे और अली को अपने साथ ले जाएंगे। रजिया, मेरी बात समझो। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे सिर को जिस्म से जुड़ने में किस दिन लग जाएंगे, और आज जैसे ही मेरा सिर जिस्म से जुड़ा, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं? नहीं रजिया, आज नहीं। अभी मुझे तुम्हारी दुनिया की कुछ कुव्वतों और उनके मालिकों से अपना इंतकाम लेना है। अगर इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो हो सकता है कि एक बार फिर वो लोग मुझ पर हमला करें, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें और अली को कोई नुकसान पहुंचे। बस कुछ दिन और मेरे इंतजार में बिता लो। मैं वायदा करता हूँ मैं जल्द लौट आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलूंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हमजाद, रजिया को घर छोड़ाओ। जी हाँ। रजिया बहुत ही मासूम थी, वो मेरी हर बात मान लेती थी। इस बार भी वो मेरी बातों में आ गई। रजिया को सही सलामत घर छोड़ने के बाद मैंने हमजाद से कहा, मेरे हमजाद, अब हमें हमारे कातिलों से इंतकाम लेने जाना है। मैं उन्हें बुरी से बुरी मौत देना चाहता हूँ। जी आका। हमजाद ने मुझे रोशनी की रफ्तार से लखनऊ पहुंचा दिया। वहां एक वीरान और सुनसान जगह थी, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये कौन सी जगह है हमजाद? आपके कातिलों में से दो यही हैं, वहां देखिए। हमजाद ने उन दोनों की ओर इशारा किया। वो दोनों नशे में चूर थे और शराब के मजे ले रहे थे। मैंने हमजाद से कहा, हमजाद, मैं चाहता हूं कि ये दोनों मेरी नजरों के सामने ही तड़प तड़प कर मर जाए। जो हुक्म। हमजाद ने कातिल के हाथ से उसकी बोतल छीन ली। लगता है मुझे ज्यादा चढ़ गई है बिरादर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी बोतल मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अरे ये बोतल अपने आप कैसे उड़ रही है? कहीं तूने कोई जादू तो नहीं सीख लिया? हमजाद ने दोनों की बोतल उनके सिर पर ही फोड़ दी और शराब उनके चेहरे पर गिरा दी। कौन है? कौन है? कौन है? उसके बाद हमजाद ने उन दोनों कातिलों के चेहरे पर आग लगा दी। चेहरा शराब से भीगा हुआ होने के कारण आग ने तेजी पकड़ ली। दोनों दर्द से कराहते हुए वहां से भागने लगे। लेकिन इससे पहले वो भाग पाते, हमजाद ने उन्हें फिजा में उठा लिया और एक नुकीले पेड़ पर दे मारा, जिसके बाद पेड़ की नुकीली टहनी उन दोनों की आंतों को चीरते हुए शरीर के आर पार हो गई। बहरहाल इन दोनों के बाद मैंने दो और कातिलों को इसी तरह मौत के घाट उतारा। अब बारी उस मौलवी की थी जिसकी वजह से मेरा कत्ल हुआ था। रात का अंधेरा छा गया था और उस वक्त मैं मौलवी के घर के बाहर पहुंचा। हमजाद, इस नामुरवत मौलवी को सबसे दर्दनाक मौत देनी होगी। जैसा हुक्म मालिक। मैंने मौलवी के घर का दरवाजा खटखटाया और जैसे ही मौलवी ने मुझे देखा तो उसके माथे पर शिकंजे आ गई। तू बेमुरवत, तू अब तक मरा नहीं? तूने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी खबीस। पर कहते हैं ना, जिस पर खुदा की रहमत हो उसे तेरा जैसा एक मामूली मौलवी क्या मारेगा। ये तेरा घमंड बोल रहा है। तू भी जानता है कि तू अब तक अपने हमजाद की कुव्वतों से बचा है, पर अब तू जरूर मरेगा। जब मेरे साथ मेरा हमजाद नहीं था तब तू मेरा कुछ नहीं कर पाया, तो अब तू मेरा क्या कर लेगा? मैं जानता हूँ कि मेरी कुव्वत तेरे सामने बस मुट्ठी भर है, पर यहाँ आकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तू मुझे मार देगा और मेरी मौत ही तेरे अंत का कारण बनेगी। अरे तुम तो बद्दुआ देने लगे बड़े मियाँ। ये बद्दुआ नहीं, ये चेतावनी है। मेरे मरने के बाद वो जरूर आएगी। वो सैलाब है जिसका तू सामना नहीं कर सकता। इसकी बात कर रहे हो तुम बड़े मियाँ?
वही जिसकी कुव्वतों का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं, वही जो अल्लाह की नेक बंदी है। तुम उसको देखते ही उससे वाकिफ हो जाओगे। आका, बिना देर किए इसे इसकी मंजिल पर पहुंचा देना चाहिए, वरना ये फिर कोई ना कोई साजिश जरूर करेगा। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो हमजाद। मेरा हुक्म सुनते ही हमजाद ने मौलवी को उल्टे पांव हवा में उठा लिया। तुम्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। हमजाद ने मौलवी को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। मौलवी के सिर से खून बह रहा था और फिर एक बार हमजाद ने मौलवी का पैर पकड़कर उसे यूं घुमाया कि उसका सिर दीवारों पर जा टकराया। चारों ओर बस खून ही खून था और फिर हमजाद ने मौलवी की गर्दन उसके सिर से अलग कर दी, जैसे उस मौलवी ने मेरी की थी। बहुत खूब हमजाद। मौलवी को ठिकाना लगाने के बाद हम दोनों वहां से निकल गए। उस रात लखनऊ के एक सराय में हमने रात बिताई। मैं बहुत खुश था और उस खुशी में मैंने हमजाद से कहा, अरे मियाँ, क्या आज भी मेरी रात ऐसी ही खाली बीतेगी? क्यों ना तुम किसी हसीना का इंतजाम कराओ। जाओ, शहर की सबसे खूबसूरत हसीना को लेकर आओ, जो हो। हमजाद मेरा हुक्म सुनते ही गायब हो गया और जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक परी जैसी लड़की थी। मेरे आका, ये इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। अब आप देख लीजिए, मैं चलता हूं। बहुत खूब। वो लड़की बिल्कुल परी जैसी थी, दूध से भी ज्यादा सफेद रंग, लंबे बाल, बदन तो ऐसा जैसे किसी जौहरी ने तराशा हो। शायद ये आज तक की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मैंने उस हसीना के गालों पर अपना हाथ रखा और तभी उस हसीना को होश आ गया और फिर बाकी लड़कियों की तरह